हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस, आज हम इस पे चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पे, क्योंकि गाइस जो है बौद्ध धर्म जो है गाइस जैन धर्म की चर्चा कर चुके हैं। अब जो है गाइस बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत। तो गाइस जो बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान, प्रकाश से भरा हुआ या फिर जगा हुआ। उसके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य के गणराज्य थे। तो जो है शाक्य गणराज्य के राजा थे गाइस, और कपिलवस्तु के। और बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता महामाया देवी कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो गाइज इनकी बुद्ध की माता का नाम महामाया था, और जो कि कोलिय गणराज्य की का जो है राजकुमारी थी। और कपिलवस्तु में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो आगे देख लेते हैं गाइज। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गाइज गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म 563 ईसा पूर्व में, जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल। आगे देख लेते हैं गाइज। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्रीय अभिधाम धान गौतम, यानी कि गोत्रीय अभिधान गौतम। बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, इसका मतलब है गोत्रीय अभिधान गौतम। पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे गाइस। माता का नाम माया देवी अथवा महामाया कोलिय गणराज्य की कन्या थी। पालन पोषण गाइस इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। पत्नी का नाम यशोधरा था, जो है बुद्ध की पत्नी थी, उनका नाम यशोधरा था। और भी जो नाम है तो गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा इनकी पत्नी का नाम मिलता है। पुत्र का नाम राहुल था, घोड़े का नाम कंथक था, सारथी का नाम चार था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लू की राजधानी कुशीनगर में गाइस इनकी हुई थी बुद्ध की। आगे देख लेते हैं गाइस। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाकुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। तो गाइस इनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो चुकी थी और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। तो गाइड जानते हैं गौतम बुद्ध जी को जो है बचपन में ही इनके पिताजी को एक पंडित आए थे। उन्होंने बताया कि आपका बेटा जो है बहुत बड़ा जो है सन्यासी बनेगा और बहुत ही जो है गाइज ज्ञानी होगा। तो इन्होंने कहा कि मेरा बेटा सन्यासी बनेगा तो ऐसा हम जीवन में कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ करने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि कभी भी जो है महात्मा बुद्ध को कभी भी वो निकलने नहीं दिया बाहर, राजमहल से बाहर। लेकिन एक आकाशचक्र में जो है एक दिन घूमने निकल गए, तो जब बाहर अपने राज्य में बुद्ध गए तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति था, और फिर आगे बढ़े तो उनको एक बीमार व्यक्ति मिला जो दुख की परिस्थितियों से निकलकर बीमारी झेल रहा था, और एक मृत व्यक्ति देखा और सन्यासी व्यक्ति देखा, जिससे इनकी क्या हुआ गाइस कि इनके हृदय का परिवर्तन हो गया। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो जन्म है तो चिन्ह इनका कमल व शांड है। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण पद चिन्ह है। मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप है गाइस। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया। इनको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो गाइस जो है ये सांसारिक समस्याओं से जो है परेशान होगी, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और जो घर छोड़ा तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण।
तो आगे देख लेते हैं गाइस। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए गाइस। तो जो है पुनपुन नदी के तट पर और बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी भी गाइस इसको बोलते हैं। वैशाखी पूर्णिमा थी और उसी दिन गाइस इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देख लेते हैं गाइस। बुद्ध और मार। गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी समाधि लगाई कि ज्ञान प्राप्ति न होने तक समाधि भंग न करेंगे। तभी मार कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की, किंतु गौतम निश्चल और अडिग रहे। 8वें दिन उन्हें ज्ञान बोधि प्राप्त हुआ, वे बुद्ध कहलाए। तो गाइस कहा जाता है कि उन्हें 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन जो है इसको इनकी समाधि को भंग करने के लिए बहुत ऐसी तृष्णाएँ पैशाचिक तृष्णाएँ जो है समाधि भंग करने की इच्छा की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्हें 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हो गया और वो बुद्ध कहलाए। आगे देख लेते हैं गाइस। धर्मचक्र प्रवर्तन देख लेते हैं गाइस। तो उरुवेला वर्तमान बोधगया से बुद्ध सारनाथ ऋषभपत्तनम या मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया और बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दे दिया। तो गाइस इनको वेणुवन विहार भी दान में मिला बुद्ध जी को। राजगृह में ही शरीपुत्र महामोदगलायन उपाली अभय आदि इनके भी शिष्य गाइस राजगृह में बन गए। और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कोटाग्रशाला नामक विहार भी दान दे दिया। तो जो है ज्ञान की प्राप्ति के 8वें वर्ष जो है वैशाली के लिच्छवियों ने भी बुद्ध जी को वैशाली बुलाया और कोटाग्रशाला नामक विहार भी उनको दान में दे दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी भी थी। तो गाइस जो इनकी माता थी तो बौद्ध संघ में जो है महिलाओं के प्रवेश के बाद में पहली महिला थी जो भिक्षुणी थी। और जो है शिष्य जो आनंद थे उनके कहने पे बुद्ध ने जो है इस संघ में महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दे दी। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया तथा घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को प्रदान कर दिया। तो गाइस जो है कौशाम्बी के शासक उदयन थे, तो यह भी जो है घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को प्रदान कर दिया गाइस। आगे देख लेते हैं गाइस। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तथा वहाँ अंगुलीमाल नामक डाकू को भी अपना शिष्य बना लिया। तो गाइस अंगुलीमाल डाकू तो बहुत ही फेमस था गाइस श्रावस्ती में, क्योंकि वह क्या करता था सभी की उंगलियां काट कर पहनता था। तो गाइस बुद्ध जी ने उसको भी जो है महात्मा बुद्ध ने उसको भी अपना शिष्य बना लिया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। तो गाइस जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मगध को बनाया अपना केंद्र और जो है सबसे ज़्यादा जो है कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है महात्मा बुद्ध ने। आगे देख लेते हैं गाइस।
महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हृदयवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो गाइस क्या हुआ था कि जब अंतिम समूह में गाइस हृणावती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ गए थे और शुकर माधव भोज्य सामग्री खाई थी। तो शुकर माधव गाइस लोग तो कहते हैं कि सुअर का मांस होता है, पर गाइस एक्चुअलिटी क्या है, लोग कहते हैं शुकर माधव मतलब सुअर का मांस होता है। और हमने भी कई जगह यही पढ़ा है गाइस। तो इसी को खाया और अतिसार रोग हो गया। अतिसार मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है दस्त होना या फिर बहुत ज़्यादा जो है लैट्रिन होना। तो इस समस्या से जो है पीड़ित हुए और यहीं पे इनकी जो है मृत्यु हो गई और इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो मृत्यु के पहले जो है गाइस जो है कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को जो है उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह जो है भेजा गया, जहाँ पे पहली तो मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकनंदा, रामग्राम, पावा और कुशीनारा और वेथाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए गाइस। आगे देख लेते हैं गाइस बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए थे। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक एवं आत्मविहीन है, यानी कि सृष्टि जो है वो दुख से भरा हुआ है और आत्मा नहीं है उसमें और कुछ समय के लिए है। वे ईश्वर एवं अपौरुषेय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। तो गाइज वो जो है वेद भी नहीं मानते हैं और ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। तो बुद्ध ने जो वर्षों से चली आ रही थी, वैदिक काल से ही चली आ रही थी वर्ण व्यवस्था, तो उसको भी बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो गाइस बुद्ध जी का कहना था कि प्रतीत समुत्पाद का मतलब है कि जो है महात्मा बुद्ध के अनुसार कि एक वस्तु का जब गाइस विनाश होता है तभी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है। इसके पीछे जो है कार्य कारण का मतलब जो कार्य आज करेंगे तो उसका पहले का ही जो कारण है, तो हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य कारण पर जो है आधारित है। यही प्रतीत समुत्पाद का के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ने निवारण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। तो गाइस जो है बौद्ध ने निर्वाण प्राप्ति करने को कहा और जो है इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा पाने को कहा। आगे देख लेते हैं। तो गाइस निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो है देख लेते हैं। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं गाइस। तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है।
उनके अनुसार इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। इनके 8 सोपान देख लेते हैं गाइस। तो सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार होना चाहिए। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग करना, ऐसी बातों को नहीं बोलना जो अप्रिय हो। और सम्यक कर्मात, सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और सम्यक स्मृति, सात्विक भाव रहना चाहिए। सम्यक समाधि, एकाग्रता। तो गाइज ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग थे। और बुद्ध के अनुसार जो है अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं गाइस जो 10 सील हैं। तो 10 सील में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 सीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 सीलों को शिक्षा पद भी कहा जाता है। आइए देखते हैं गाइज। तो अहिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सत्य यानी कि हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय, चोरी ना करना, आपको चोरी नहीं करनी है चाहे किसी चीज़ की हो। अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। मद्य सेवन ना करना, किसी चीज़ मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। असमय भोजन नहीं करना, भोजन का एक समय होता है उसी के अनुसार भोजन करना। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना है, तो ऐसा बिस्तर पर मत सोए जो इससे भोग विलास का हो। आभूषणों का त्याग, आभूषणों को नहीं पहनना चाहिए। स्त्रियों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य। और व्यभिचार आदि से दूर रहना, तो ऐसी कोई कूटनीतिक चीज़ें हों उनसे दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। तो जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं गाइज उनके लिए सिर्फ 5 शील हैं। और अगर जो है भिक्षु बन गए हैं तो उनके लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। तो अब आगे देख लेते हैं गाइज। तो दर्शन क्या है गाइज? तो दर्शन देख लेते हैं। अनीश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते थे ये। शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है, मतलब उनका कोई सत्ता नहीं है, वो जीरो से शुरू हुई हैं। अनात्मवाद यानी कि आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। और क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। आगे देख लेते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन। तो सबसे पहले संप्रदाय जो था आजीवक संप्रदाय, भाग्यवादी था, संस्थापक माखली गोसाल थे। घोर अतिक्रियावादी जो है था तो इसके संस्थापक पूरन कश्यप थे। उच्छेदवादी भौतिकवादी अजीत केस कंबली थे। नित्यवादी पकुद कच्चायन थे। और संदेहवादी अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी तो ये संजय वेलिदु पुत्र थे। तो आगे देख लेते हैं गाइस। तो बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। तो इसमें क्या था गाइस कि संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। और संघ की सदस्यता लेने वालों को पहले श्रमण का दर्जा मिलता था और 10 वर्षों बाद उनकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी, तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। तो गाइस जो है सबसे पहले जब उसको प्रवेश मिलता था तो उपसंपदा उसको कहा जाता था। और उसके बाद जब सदस्यता लेने वाले को पहले श्रमण कहते थे। जब उसको सदस्यता मिल जाती थी तो उसको पहले गाइस श्रमण कहते थे। और 10 साल के बाद जब वह 10 वर्ष उसका हो जाता था तो उसके बाद गाइस उसको जो है भिक्षु का दर्जा मिलता था। आगे देख लेते हैं गाइस। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अभी बच्चा है या फिर चोर है या फिर हत्यारा है या फिर ऋणी व्यक्ति है, दास है तथा रोगी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो उसका जो है गाइस संघ में प्रवेश वर्जित था, उसको संघ में प्रवेश नहीं मिलता था।
तो अब आगे देख लेते हैं गाइज। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया है। तो गाइज यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म को जो है जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है और सभी जातियों के लिए धर्म का जो है बौद्ध संघ का दरवाज़ा खुला था। हर जातियाँ उसमें प्रवेश कर सकती थी और यह संरचना बौद्ध धर्म की जो संघ की संरचना थी ये गणतंत्रात्मक थी। आगे देखते हैं गाइज। संघ की सभा में प्रस्ताव नति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या कुरम 20 थी। प्रत्येक 15 दिन पूर्णिमा या अमावस्या को संयम उपोषथ नामक सभा होती थी जिसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। पातिमोक्ष विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है जिसमें 226 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची है। इन सभा में प्रत्येक सदस्य इनके माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था। गंभीर अपराध पर वयस्कों एवं वृद्धों की समिति विचार करती थी और सदस्यों की प्रायश्चित करने या संघ से निकलने की आज्ञा देती थी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पौरन कहलाता था गाइस। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के होते थे। तो गाइस जो है 4 दिन इनका उपवास होता था। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन और त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन इस दिन का महत्व अत्यधिक है गाइस, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसी दिन ही महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। आगे देख लेते हैं गाइस। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे, भिक्षु एवं भिक्षुणी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। तो गाइस जो बौद्ध धर्म में रहते थे, गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को मानते थे, उन लोगों को भी उपासक कहा जाता था। और भिक्षु और भिक्षुणी तो थे ही, उपासक उपासिकाएं। आगे देख लेते हैं गाइस। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। तो स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो शारीरिक स्तूप, इसमें बुद्ध के शरीर की धातु, केश और दांत आदि को रखा गया है। दंत और पारिभोगिक स्तूप, इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग की हुई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चीवर, संघाटी, पादुका आदि को रखकर पारिभोगिक स्तूप बनाया गया है। उद्देशिका स्तूप, इनका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से है, तो इसको उद्देशिका स्तूप कहा गया है। और पूजनार्थक स्तूप, इसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता है गाइज। अब आगे देख लेते हैं गाइज। स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से, तो वेदिका, रेलिंग, इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता था। मेधी कुर्सी, वह चबूतरा था जिसपे स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता है। अंड, स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता था। हर्मिका, स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए जो है हर्मिका बनाई जाती थी। छत्र, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है गाइस। सोपान, मेधी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी होती थी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है।
पूजा अर्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता है। जो पूजा अर्थक स्तूप होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। बिहार बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाया जाता था, जिसे बिहार कहा जाता था। चैत्यों की उपासना स्थलों में परिवर्तित हो जाने के कारण उनके समीप ही बिहार का निर्माण होता था। गाइस नोट, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल महाबोधि मंदिर बिहार, द वॉट थाई मंदिर महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश, चौखंडी स्तूप धर्मराजी का स्तूप धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश, नाम ड्रोलिंग निंगमापा मॉनेस्ट्री कर्नाटका में है। गाइस आगे देख लेते हैं। गाइस बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही है। सांची, भरहुत, अमरावती के स्तूप तथा अशोक के शिलालेख स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाग व बराबर की गुफाएं इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। तो गाइस अब आगे देखेंगे। बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। तो जो संगतियाँ हैं, स्थान है अवधि है, तो जो है संगति थी। तो प्रथम संगति थी राजगृह में सप्तपर्णिका गुफा में 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के समय गाइस थी। और दूसरी थी संगति तो वैशाली में थी और 383 ईसा पूर्व में थी कालाशोक के समय। और तृतीय थी गाइस, तो तृतीय संगति थी तो पाटलिपुत्र में थी और 250 ईसा पूर्व में अशोक के समय थी। और चौथी थी कुंडलवन कश्मीर, तो लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी और कनिष्क के समय गाइस। तो अब आगे देखते हैं अध्यक्ष इसमें कौन थे। तो प्रथम संगति में महाकश्यप थे, दूसरे में सबकमीर सुबुकामी, और तीसरे में मेघलापुत्तस, और चौथे में गाइस जो है वासुमित्र थे। और कार्य इनका क्या था, तो प्रथम जो है समिति में कार्य हुआ इनका बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। और दूसरी संगति में क्या हुआ गाइस कि भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावर एवं महासांघिक में विभाजित हो गए। तो एक स्थावर और एक महासांघिक में 2 इनके अलग अलग संघ हो गए। तीसरे में गाइस अभिधम पिटक, तीसरा पिटक का संकलन किया गया। और बौद्ध चौथे में गाइस क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन। हीनयान में वस्तुतः स्थिरवादी तथा महायान में महासांघिक थे। आप आगे देख लेते हैं गाइस हीनयान महायान में अंतर। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सौत्रांतिक स्थिरवादी, सर्वास्तिवादी तथा सम्मितीय हीनयान के अन्य उपसंप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय के 2 मुख्य भाग हैं, शून्यवाद या माध्यमिका एवं विज्ञानवाद या योगाचार। हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में देवता के रूप में है। तो गाइस जो है बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि उन्हें देवता माना जाए। तो हीनयान लोग जो है आज भी बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, जबकि महायान लोग हैं जो देवता मानते हैं। हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई है गाइस। हीनयान के साहित्य में पाली भाषा में, जबकि महायान के साहित्य जो है संस्कृति भाषा में। तो गाइस जो है पाली भाषा जो है बौद्ध की भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने भी पाली भाषा में उपदेश दिया है। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते हैं, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देते हैं। तो गाइस यह है इनमें अंतर। अब आगे देख लेते हैं। तो गाइस हीनयान का आदर्श है
अर्हत पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है। तो बोधिसत्व क्या है देख लेते हैं गाइज। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं, और ये मानव अथवा पशु किसी रूप में भी हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व है और लोकोकितेश्वर तथा जिसे पद्मपाणि, अमिताभ, मंजूनाथ, मैत्रेयी, भावी आदि नामों से भी जाना जाता है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा का भावी बुद्ध कहा गया है। कन्हेरी शैलकृत गुफाओं में 11 शिरों के बोधिसत्व का आकलन मिलता है। तो गाइस अब यहीं तक का है। अगली